अहिल्या माता का सुशासन और शासन की सीख स्कूल के पाठ का हिस्सा बनेगी, बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मां अहिल्या के त्रिशताब्दी जयंती समारोह में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किया मां अहिल्या प्रतिमा का माल्यार्पण। देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति ने रखा था संवाद आयोजन। पंडित जसराज के शिष्य गौतम काले ने भी दी विशेष प्रस्तुति। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से आई पद्मश्री निवेदिता भिड़े थी आयोजन में मुख्य वक्ता। भिड़े ने अपने वक्तव्य में मां अहिल्या के पवित्र उद्देश्य और संकल्प को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मां अहिल्या की सीख और सुशासन को स्कूल की शिक्षा बनाएंगे। सरकार के सहयोग से वर्ष भर चलेंगे त्रिशताब्दी के आयोजन। वह सार्थक जीवन की परिभाषा है और हम देखते हैं लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन, यह ऐसा सार्थक जीवन था। महेश्वर के उनके इस पर उन्होंने अपने संपत्ति पर तुलसी पत्र रखते हुए जो शपथ ली थी वो लिखी हुई है। वो है, मेरा कार्य प्रजा को सुखी करना है। मेरी प्रत्येक कृति के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सत्ता के अधिकार के कारण मैं यहां जो जो करूंगी उसका जवाब मुझे परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मुझे उसे निभाना है। ये बहुत ही सुंदर है। यदि हम इसका थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें इसमें 4 बातें दिखती है कि अपने जीवन का दिशा निश्चित की कि प्रजा के सुख के लिए मेरा कार्य है। दूसरा, अपने कृति अपने कर्म की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। तीसरा, कुछ भी अच्छा कार्य करना है तो साधन भी यानी मीन्स ऑल्सो हैव टू बी ग्रेट। और इसीलिए वो कहती है कि मैं जो भी कार्य करूंगी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और चौथा, ये कभी वो भूली नहीं कि मेरे लिए ये नियत कार्य है, ये ईश्वर ने सौंपा है, मैं ईश्वर से चयनित हूं और इसीलिए इस कार्य को मैं श्रेष्ठता से करूंगी। उनका पूरा जीवन जो है वह इसी जो शपथ उन्होंने ली है उसका विवरण है, उसका विश्लेषण है, उसकी समझ हमें उनका जीवन देखकर आती है। ऐसा वह श्रेष्ठ और सार्थक जीवन था। तो वहाँ उनकी अपने ऐसे कदम कदम पर अनंत ऐसे चिन्ह छिपे हुए जो उनके अपने शासनकाल की सुव्यवस्था के बहुत स्पष्ट प्रमाण भी है। और आई ने सही कहा कि मोड़ी लिपि के माध्यम से उसका अनुवाद कराते हुए वो सारे शासन की व्यवस्थाओं के लिए, बाकी ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाली व्यवस्थाओं के लिए, उनके जीवन के ऐसे विविध प्रसंगों को सबके बीच उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से उसका अनुवाद भी कराएंगे और उसका पुस्तक प्रकाशन कराते हुए स्कूल और कॉलेज के लिए शिक्षा नीति का भी हिस्सा बनाएंगे ताकि राजमाता जी के माध्यम से अहिल्याबाई का जीवन नई पीढ़ी तक भी मिले। मेरी अपनी ओर से सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामना और उम्मीद करता हूँ कि बाद में 4 तारीख बाद जब हट जाएगी इस समिति के माध्यम से पूरे देश में भी आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम बताएंगे शासन उस व्यवस्था में भी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। पुनः एक बार आप सबको बधाई। देवी अहिल्या माता के त्रिशताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश से होलकर साम्राज्य की एक तरह से नक्षत्र की भांति चमकने वाली देवी माता अहिल्या ने जिस प्रकार से अपने शासन सूत्र चलाए और शासन के माध्यम से सांस्कृतिक हमारी जो धारा है, खासकर सनातन धर्म की,
हमारे सभी देवस्थानों का उस काल में न केवल जीर्णोद्धार कराया बल्कि घाट, अन्न क्षेत्र, धर्मशालाएं, जीवन के लिए जो आवश्यक है वो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए पूरे समय 28 साल का उनका शासनकाल रहा है और जिस प्रकार से उनने जीवन जिया वो आज भी आदर्श है। ऐसे में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वयं उपस्थित भी और मैं जैसे आचार संहिता समाप्त होगी पूरे साल इनके कार्यक्रम चले इसका भी हमने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन की आप सबको बधाई।